कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मैंने आपको when I started the money in banking, I told you that in India the financial market are broadly divided into how many categories? Anybody? 2. Financial market in India are divided. Can you name those? तो कैपिटल मार्केट का पार्ट है। ओके, यू नॉट, मुझे आपको शायद वो दिखाना पड़ेगा, मैंने जो आपको फ्लो चार्ट बताया था। ओके, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। Yes. If you remember, दिखाया नहीं तो बताया था, और आपसे कहा था फ्लो चार्ट बनाने को भी ये कहा था, और शायद if I can recall it correctly, I have shared this flow chart on WhatsApp also. Okay, तो सर एंड मैम थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो in India the financial market are divided in 3 categories. Financial market are divided in 3 categories. ध्यान रखिएगा, any students offline, online preparing for any of the government exam, not only for the IAS, IFOs, forest services, CDS, CAPF or PCS, lower PCS, these are the basics of GS, basics of economy. Irrespective कि ये नहीं समझिएगा ये IAS है तो ये हमारे एग्जाम में नहीं आगे, बहुत बेसिक्स है। ओके, मतलब डे बिफोर yesterday I was told by a specialist faculty of CDS who is not in my institute कि सर CDS में वर्ड हिस्ट्री आने लग गई है, CDS में वर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आने लग गए हैं, 2 क्वेश्चन वर्ड हिस्ट्री के डालने लग गए हैं CDS में, हैं पिछले साल से, और CAPF में भी डालने लग गए। तो यू कैन नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटी गाइस, यू कैन नॉट क्वेश्चन द कमीशन। आप अपनी तैयारी दुरुस्त रखो। हम सोचते हैं हम कम तैयारी करके चलेंगे तो एग्जाम भी लो लेवल का आएगा, दिस इज नॉट द केस। ओके, वर्ड हिस्ट्री जो इन जनरल पूछी नहीं जाती थी कभी CDS में, IAS में, प्रीलिम्स में नहीं आती, CDS में आने लग गई वर्ड हिस्ट्री। सो मतलब यू हैव, मैं यही चीज आप अपने आप को इक्विप करोगे एग्जाम निकलेंगे, बट अगर आप इक्विप नहीं रहोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। ओके, तो इन इंडिया द फाइनेंशियल मार्केट्स आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। मनी मार्केट which is governed by RBI, capital market which is majorly governed by SEBI, and commodity market, though earlier it was governed by Forward Market Commission but today it is governed by SEBI only. Okay, commodity market, ठीक है। तो इंडिया में क्लास आपके जो फाइनेंशियल मार्केट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले होते हैं मनी मार्केट, दूसरी है कैपिटल मार्केट, और तीसरी है कमोडिटी मार्केट। जो मनी मार्केट है वो RBI के अंडर में आती है, कैपिटल मार्केट है इन जनरल सेबी के अंडर में आती है, और कमोडिटी मार्केट है, पहले ये फॉरवर्ड मार्केट कमीशन होता था बट अब वो सेबी के साथ ही अटैच हो गया है तो वो भी सेबी में आती है। अर्लियर कमोडिटी मार्केट
comes under forward market commission, but now forward market commission has been subsumed under SEBI. Okay, clear hai? Okay, ab what is the difference between these three markets? Listen carefully, then I will give you a lot of dictation. Okay, lot of important things. Money market is the market which deals with short term money. Short term money means less than a year. Less than a year. In general, year जो होता है वो 365 डेज का होता है, तो ये 364 डेज, मैक्सिमम 364 डेज का होता है. मनी मार्केट 364 दिन के अंदर होता है. इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स आते हैं, ओके, कॉल मनी आता है, ओके, जो मतलब शॉर्ट टर्म लेन देन के लिए होता है. शॉर्ट टर्म लेन देन मतलब लेस देन अ ईयर, not a year, class, less than a year. As a treasury bills. Okay, in my new students, you will get these lectures in my previous lectures. When you will get the previous recorded lecture, you will find these things. Treasury bills, जैसे मैंने आपको बताया 14 डेज के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, 90 डेज के भी होते हैं, 91 डेज के भी होते हैं, 182 डेज के भी होते हैं, 364 डेज के भी होते हैं, पर 364 डेज प्लस नहीं होता. ओके, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का होता है. बैंक्स का आपस में ट्रांजैक्शन मनी मार्केट का होता है. कैपिटल मार्केट ये लॉन्ग टर्म या इंटरमीडिएट टर्म मनी के लिए होती है. ओके, लॉन्ग टर्म या इंटरमीडिएट टर्म, इसमें आपके जो मनी का जो गिव एंड टेक होता है वो मोर देन अ ईयर होता है. एक साल के ऊपर में मनी का लेन देन होता है. एक साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है. ओके, इसमें कैपिटल मार्केट बहुत और अदर चीजों में क्लासिफाई होती है. मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा और आप लोगों से फ्लो चार्ट्स भी बनवाऊंगा, क्योंकि वो चीजें माइंड मैप्स में आ जाती हैं एग्जाम के लिए याद. और कमोडिटी मार्केट में होती है कमोडिटी ट्रेड होती है. अभी कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी कैन बी एनीथिंग लाइक प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, wheat, बाजरा, एनीथिंग कमोडिटी मार्केट. मतलब जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, कमोडिटी मार्केट में कमोडिटीज ट्रेड की जाती है, उन पे बोली लगती है. जैसे मैंने आपको बीच एक बार लेक्चर में बताया था वायदा बाजार, वो कमोडिटी मार्केट का पार्ट है, वायदा बाजार. ओके, और कमोडिटी मार्केट एक ऐसी पार्ट है, एक ऐसी चीज है जिस कारण से जो हमारे के यहाँ फूड इन्फ्लेशन कम नहीं होता, क्योंकि पहले से ही रेट अप्रोक्सीमेट तय हो चुके होते हैं. समझ रहे हो? आज के जो रेट है वो पहले से ही तय है, और उस पर सोने से सुहागा. अगर जैसे यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस आ गई तो रेट और हाइक हो जाएगा. इस कारण से फूड इन्फ्लेशन हो जाता है. वो कमोडिटी मार्केट में जैसे आप सेलर हैं और मैं बायर हूं, तो मैंने कह दिया कि आज से 6 महीने बाद मैं आपसे 100 टन गेहूं इस प्राइस पे खरीदूंगा, और आपका गेहूं अभी कटा भी नहीं हुआ है. ओके, या आपका गेहूं अभी गोदाम में रखा हुआ, आपका गेहूं बुक हो गया ना, तो आप अपने गेहूं को मार्केट में निकालोगे ही नहीं, और 6 महीने बाद के प्राइस अभी से तय हो गए. तो प्राइस अभी से तय हो गए, और वो जो पार्ट ऑफ गेहूं है, सपोज 100 टन का, सपोज 100 टन गेहूं, 100 टन व्हीट है, वो 100 टन व्हीट मार्केट में नहीं आएगा. वो किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा. इस कारण से डिमांड चेंज हो जाती है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों चेंज हो जाती है, सरप्राइज पड़ जाते हैं. ओके, तो 3 तरह का है. पहले हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे. कैपिटल मार्केट में वी विल ऑल्सो स्टडी द कमोडिटी मार्केट. तो आई होप कैपिटल मार्केट समझ गए होंगे. कैपिटल मार्केट में जो मनी का ट्रांजैक्शन होता है वो मोर देन अ ईयर होता है. अब मनी का ट्रांजैक्शन कैसे होता है कैपिटल मार्केट में? मनी का ट्रांजैक्शन जैसे फॉर एग्जांपल आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओके, टी बिल्स आर द पार्ट ऑफ मनी मार्केट. गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, पर उन्हें ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, वो मनी मार्केट के पार्ट होते हैं. गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी आर द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट. गवर्नमेंट को मनी की जरूरत होती है, कंटिन्यूअस मनी की जरूरत है. कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट कहती है बॉन्ड्स निकाल दो. आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे बॉन्ड्स निकाल देती है. हम और आप या
बड़े बड़े पीएसयूज, बड़े बड़े बैंक्स वो बॉन्ड्स को परचेज कर लेते हैं और गवर्नमेंट के पास पैसा मिल जाता है। बॉन्ड्स के थ्रू उधारी चलती है, बॉन्ड्स के थ्रू गवर्नमेंट क्रेडिट लेती, कर्ज लेती है। भाई देखो क्लास, हर इंस्टीट्यूशन, मतलब आप लोग में से जो लोग बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते होंगे या जिनके घर में बिजनेस होता होगा, ओके, अगर आपके घर में एमएसएमईज हैं या थोड़ा बड़ा बिजनेस है, तो यू नो द थिंग्स, बिजनेस में बिजनेस पूरा लोन पे चलता है। बिजनेस कभी आप जमा पूंजी से नहीं करते हो। बिजनेस में आपने लोन लिया, उस चीज को इन्वेस्ट किया, उससे प्रॉफिट कमाया, लोन वापस किया, फिर एक फ्रेश लोन लिया, फिर इन्वेस्ट किया, फिर प्रॉफिट कमाया, लोन वापस किया। ये बिजनेस का उसूल होता है। आपने जमा पूंजी लगा दी तो फिर वो बिजनेस नहीं चलता। ओके, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। अब क्योंकि गवर्नमेंट खुद बॉन्ड इशू कर रही है, दे आर 100% सिक्योर इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है तब भी बॉन्ड सिक्योर रहेंगे सर। गवर्नमेंट वापस करेगी, मतलब यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार की जगह एनडीए की सरकार आ गई, ये नहीं होगा कि सर हम नहीं देंगे। जैसे आपने देखा होगा जब कभी प्राइस कंपैरिजन होता है टीवी डिबेट्स में, आपने देखा होगा लोग, यूपीए सरकार के लोग कहते हैं कि हमारे समय पेट्रोल बहुत सस्ता था, पेट्रोल महंगा है। तो मतलब गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव वो काउंटर करते हैं कि सर आपके ऑयल बॉन्ड्स का पैसा तो हमने आधे रेन तक, पहले टर्म तक भरा है, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट, जो भी पहले गवर्नमेंट थी, उसने प्राइस नहीं बढ़ने दिया, पर कंपनियों को घाटा हो रहा था। कंपनियों को घाटा पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स इशू कर दिए। ये लो ऑयल बॉन्ड्स ले लो, ऐसा तुम्हें पैसा मिल जाएगा। पर वो ऑयल बॉन्ड्स नेक्स्ट गवर्नमेंट ने चुका है। तो वो ये सारी चीज किसमें आती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। शेयर कैपिटल मार्केट में आते हैं क्लास शेयर्स। अभी हम शेयर्स का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। शेयर्स, ओके, शेयर्स जैसे हम आपके इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी भी कहते हैं, ये आते हैं। ओके, अब व्हाट are the reasons behind that a company issues shares? शेयर क्यों इशू किए जाते हैं? टू रेज मनी। तो बैंक से भी तो मेरे को मनी मिल सकता है। ओके, सपोज आईएससी है, ओके, मेरे को सपोज कुमाऊं में अपनी ब्रांच खोलनी है, ओके, हल्द्वानी में, नैनीताल हल्द्वानी साइड अपनी ब्रांच खोलनी है, ओके, गढ़वाल में ही है, हल्द्वानी साइड में ब्रांच कर रहा हूं, ओके, बट वहां मेरे को अगर ब्रांच खोलनी है तो पहले मेरे को एक लैंड देखना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, सारा चीज फैसिलिटीज देखनी पड़ेगी, उसके लिए चाहिए मनी। तो मैं किसी के साथ पार्टनरशिप भी तो कर सकता हूं अश्मिता, तो वाई शेयर्स? वेरी गुड, समझिए, यू आर ऑल्सो राइट, आई वॉज ट्राइंग टू जस्ट कंफ्यूज यू, ओके, गुड। देखिए, एंड संदीप इज ऑल्सो राइट। सी गाइस, वाई कंपनी इशू शेयर्स? कंपनी क्यों शेयर इशू करती है? वाई कंपनीज इशूज शेयर्स? समझिए, कैपिटल मार्केट का है, कंपनियां शेयर क्यों इशू होती है? इसका सबसे बेस्ट आंसर है जो आपने बोला, टू रेज इजी मनी फ्रॉम द पब्लिक। जनता के पैसे से मनी लेना, जनता के पैसे से मनी लेना। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में था, व्हाई नॉट अदर ऑप्शंस? व्हाई नॉट अदर ऑप्शंस? तो लेट्स चेक द अदर ऑप्शंस। वो कहते हैं जब हम प्लान बनाते हैं ना, तो SWOT करते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो जरा कर लेते हैं अदर ऑप्शंस। सपोज हम आईएससी का एग्जांपल है, आईएससी को अगर कुमाऊं में अपना आउटलेट, अपना एक ब्रांच खोलनी है, तो हमें पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या होगा? बैंक। और बैंक का इंटरेस्ट मुद्रा लोन पे, अभी मुद्रा लोन का इंटरेस्ट, क्योंकि यू नो अभी थोड़ा सा हमने बैक अपने दूसरी क्लास को भी मॉडर्नाइज किया था,
तो मुद्रा लोन का इंटरेस्ट इस समय अराउंड 12%, और मुद्रा लोन मैक्सिमम 5 इयर्स के मिलता है। यस, हाँ, वो कंपनी का ही पार्टिसिपेट हो जाता है। यस। तो अब बैंक का जो ऑप्शन होता है क्लास, तो बैंक के लिए जो निगेटिव जाता है वो जाता है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। आजकल आपने देखा होगा, अगर आप फाइनेंस के थोड़े बहुत शौकीन हैं तो आपको फेसबुक या जो रील्स हैं या यूट्यूब जो वो शॉर्ट्स हैं, तो आपको फाइनेंशियल वीडियोस दिखाता है। तो उसने कहा कि मेरे को 76 लाख का लोन चाहिए, 75 लाख का, तो उसमें 56 लाख तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब 76 लाख का लोन चाहिए 25 साल के लिए, तो उसमें 56 लाख तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लोन कितना पड़ा? 76 प्लस 56, मतलब 1 करोड़ 26 लाख आपको वापस करना है। ओके, तो बैंक अगर आपका अमाउंट हैवी है, छोटा मोटा अमाउंट है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उतना तो चल जाता है, पर अमाउंट अगर करोड़ में है तो सर ये छोटा मोटा एमएसएमईज नहीं झेल पाएगा। बैंक बहुत हैवी इंटरेस्ट चार्ज करता है, और वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। 5 जो आपके, जैसे मुद्रा लोन 5 इयर्स, आप कॉमर्शियल लोन लोगे मैक्सिमम 7 इयर्स। होम लोन ही है जो 30 साल 20 साल के लिए मिलता है। ओके, व्हीकल लोन लोगे 7 इयर्स, तो बैंक चार्ज एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट। ओके, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, तो मतलब ये ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? पार्टनरशिप। मैं किसी को अपनी पार्टनरशिप ऑफर कर दूं, मैं किसी को आईएससी का कह दूं कि ठीक है, हम तुम्हें 25% आईएससी का पार्टनर बनाते हैं। मतलब आईएससी की नेटवर्थ निकाल लेते हैं, अपने इंस्टीट्यूट की नेटवर्थ निकाल लेते हैं कि टोटल एसेट्स का इतनी नेटवर्थ है, उसका 25% तुम हमें पैसा दोगे, हम तुम्हें 25% का राइटफुल पार्टनर बना लेंगे। बट राइटफुल पार्टनर बनाने के लिए फिर मेरी इंडिपेंडेंटनेस खत्म हो जाएगी। मुझे हर डिसीजन में उसकी, मतलब उसका कंसेंट जरूरी है। मैं अपने आप सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता। अभी ये है कि करना है नहीं करना, वो मेरा डिसीजन होता है, और फिर अगर वो भी कुछ कहेगा तो हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज वो इज अ राइटफुल पार्टनर। तो अगेन इट इज नॉट अ गुड आइडिया। ओके, थर्ड आइडिया है कि मैं अपना सेविंग कैपिटल लगा दूं। जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस में ये सबसे लीस्ट आइडिया होता है। सेविंग कैपिटल से आप बिजनेस थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हो, पर सेविंग कैपिटल चीजें आगे नहीं बढ़ाते बिजनेस को। सेविंग कैपिटल इज नॉट ए प्रेशर। चौथा आइडिया जो होता है कि वी कैन टेक पीपल्स मनी, जनता से पैसा लेते हैं बाय ऑफरिंग शेयर्स इन द कंपनी। आई होप यू गॉट इट। ओके, कि हम जनता से शेयर के थ्रू पैसा लेते हैं। तो जब हमारे शेयर आईएससी के शेयर लॉन्च होंगे, सपोज आईएससी के शेयर, सपोज एक शेयर 100 रुपीज का लॉन्च हुआ, और आपके मार्केट में सपोज 10 लाख शेयर गए। ओके, और मतलब अपनी अगर कंपनी की बात करें तो क्लास में पॉजिटिव भी बात करूंगा, सपोज ओवर सब्सक्राइब हो गए। ओवर सब्सक्राइब समझते हैं, 2 तरह के शेयर होते हैं, ओवर सब्सक्राइब एंड अंडर सब्सक्राइब। जैसे अभी पेटीएम हुआ था, पेटीएम क्या हुआ था? अंडर सब्सक्राइब हुआ था। बहुत जोर शोर से बहुत गाजे बाजे के साथ शेयर लॉन्च हुआ, लोग इंतजार कर रहे थे पेटीएम को, लोगों ने कर्ज उठा लिया पेटीएम के शेयर्स के लिए कि बहुत बड़ी कंपनी है, चीजें की है, पर शेयर की प्राइस भी जबरदस्त जो हाइप क्रिएट की गई थी, बट आखिर मोमेंट में जब जैसी शेयर लॉन्च हुआ, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो अगर सपोज मैंने 10 लाख शेयर आईएससी के लॉन्च किए विद ए कॉस्ट ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो मेरे पास कितने हो गए? 10 लाख इंटू 100, आई थिंक 1 करोड़ ना, या 10 करोड़? 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ मेरे पास किसके पैसे आए? जनता के पैसे आए। अब
जनता के पैसे से मैं वो इन्वेस्ट करूंगा और उससे जो प्रॉफिट आएगा उन्हें जनता को डिविडेंड के रूप में पार्ट में बांट करके चीजों को करूंगा। मुझे को अगर और जरूरत होगी, जब मैं न्यू शेयर इशू करूंगा, व्हेन आई विल इशू न्यू शेयर्स, इट विल नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। ध्यान रखिएगा, जब नए शेयर होते हैं तो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है वो आपके प्राइमरी मार्केट में जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर प्राइमरी मार्केट में जाता है। और जब मैं आपके ऑलरेडी शेयर मैंने इशू कर दिए हैं, मैं फिर से शेयर इशू करूं, मतलब फिर से अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाऊं, जो फिर से अपनी मतलब जनता को और ऑफर करूं शेयर्स, तो उसे क्या कहेंगे? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ। एफपीओ एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और अगर मैं शेयर वापस अपने शेयर जनता से खरीदना चाहूं तो इट विल नोन एज बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर, पर ध्यान रखें, बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए आप लोन नहीं ले सकते, आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। ये सब चीजें हैं, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो शेयर्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी शेयर्स, ओके। देन वी विल टॉक अबाउट डिबेंचर्स। तो लेट्स सी कि ये जो मार्केट है ये कितने में पार्ट होती है, ओके। लेक्चर शुरू होने से पहले हम आपको पहले कुछ फ्लो चार्ट दिखा देते हैं जो आपसे कहेंगे कि इसे बना लीजिए, ओके। क्लास मेक दिस। कैपिटल मार्केट शुरू होने से पहले ये चीज करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट विजिबल टू यू? No, sir. No, okay. I'm writing. Okay, don't worry. I'm writing the things. Here is capital market. Here is securities market. Write it down. Here is development financial institution. और यहां है फाइनेंशियल intermediaries. Don't worry, I will share this pic in the WhatsApp, okay, to only the online group, not the offline group. Offline group लिख लो, okay. फिर security market again divided into two types of market: government security market और industrial security market. और दोनों सिक्योरिटी मार्केट दो में डिवाइड होती हैं: न्यू इशू मार्केट, आईपीओ, और ओल्ड इशू मार्केट। आई थिंक मैंने पूरा लिख दिया है, नाउ यू कैन कॉपी इट। क्या नहीं दिख रहा है? ओके, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब तो क्लियर है ना? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं को बता दूं क्लास, नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्सलिज्म माओइज्म शुरू होगा, एसए के लिए डैम इंपॉर्टेंट, आपका ओपिनियन के लिए डैम इंपॉर्टेंट, ओके। भले ही वो इंटरनल सिक्योरिटी यूपीएससी का है, पर सर नक्सलिज्म माओइज्म आपके पीसीएस का भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि आपके ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। फिनिश्ड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कॉपीड? यस और नो? Yes, sir. Okay, everybody has copied. Make next. जिन्हें नहीं किया है मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी, ओके। ऑनलाइन को शेयर कर दूंगा।
just don't copy this. अब जो शेयर होते हैं वो 5 तरह के शेयर या 6 तरह के शेयर्स होते हैं. इश्यूज मतलब शेयर्स जो ये इश्यूज हैं. पब्लिक इशू, अदर इश्यूज. पब्लिक इशू 3 तरह के होते हैं. आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो अभी मैंने समझाया. फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ. और प्राइवेट प्लेसमेंट. एनी एग्जांपल ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट? क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. ओके, क्यूआईबीज, प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, पब्लिक इश्यूज 3 तरह के होते हैं. आईपीओ जो मैंने बताया, एफपीओ एंड प्राइवेट प्लेसमेंट. अभी बताएंगे प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सपोज आपकी XYZ कंपनी है और आपको पैसे की जरूरत है, तो आपके पास शेयर मार्केट में भी जाने का रास्ता है. पर शेयर मार्केट एकदम से आप शेयर लॉन्च नहीं कर सकते हैं. उसके लिए आपके पहले कंपनी का ऑडिट होना चाहिए. वो ऑडिट सबमिट होगा सेबी का. सेबी आपकी कंपनी का ऑडिट करेगी, आपके ऑडिट की जांच करेगी, आपकी कंपनी की वैल्यू निकालेगी. बहुत सारी लिखा पढ़ी होती है. इसी में करीब करीब 8-9 महीने, कई बार 1 साल लग जाता है. पर आपको इमीडिएट पैसे की जरूरत है, तो आप किनके पास जाओगे? जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है, टाटा, अंबानी, अडानी, ओके, अजीम प्रेमजी के पास जाओगे और आप कहोगे सर हम आपको अपनी कंपनी में एक बहुत बड़ा हिस्सा देंगे. वो तो आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की कंपनी में आते हैं, वो तो एक तरीके से राइट इशू हो गया. वो तो राइट इशू हो जाता है. ओके, तो उसे क्यूआईपी कहते हैं. अब वो अगर आपकी कंपनी की हिस्सेदारी शेयर खरीद लेते हैं प्रिविलेज रूप में, तो वो क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्यूआईबी, या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी कहते हैं, क्यूआईपी भी कहते हैं. क्यूआईबी तो प्राइवेट प्लेसमेंट्स. ओके, अब अदर इशू में क्या आता है? राइट इशू, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी इशू. समझिएगा, आपने सुन रखा होगा एक चीज बहुत बहुत कॉमन है. देयर इज अ सेइंग क्या मतलब? दिस इज अ फैक्ट दैट इन्फोसिस में प्यून भी करोड़पति है. इफ यू रिमेंबर, ये चीज आपने पढ़ रखोगे. इन्फोसिस में प्यून भी करोड़पति. कैसे? स्वेट इक्विटी इशू. इन्फोसिस ने सबसे पहले अपने शेयर्स को अपने वर्कर्स में दे दिया. और आज इन्फोसिस का एक शेयर आई थिंक 2000-3000 का होगा. वो आप गूगल में सर्च कर लीजिए कितने का इस समय. 1000 के तो प्लस चल ही रहा है इन्फोसिस का एक शेयर है. हम मतलब कुछ बोले नहीं, वैसे तो और भी महंगे चल रहे हैं. तो जब कंपनी अपने शेयर अपने ही वर्कर को दे तो उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी इशू. उनके हार्ड वर्क का इनाम स्वेट इक्विटी इशू. इन्फोसिस ने अपने शेयर्स अपने ही वर्कर्स को दिए. प्यून के पास भी इन्फोसिस के शेयर वहां के. वो आज मतलब इन्फोसिस इज वन ऑफ द ब्रांडेड कंपनी, उसके हाई रेट चल रहे हैं, तो कहा जाता है इन्फोसिस का प्यून भी करोड़पति. ओके, बोनस इशू. कंपनी बोनस की जगह, जो एनुअल बोनस इशू करता है, बोनस की जगह अगर उसकी जगह शेयर दे दे, कंपनी को अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ा फिलहाल के लिए, और उसकी जगह ये शेयर्स हैं, ये आप लोग ले लो बोनस, दिवाली बोनस या एनुअल बोनस. ओके, बोनस के तो उसे बोनस इशू कहेंगे. बोनस इशू. और तीसरा इशू जो राइट इशू है, जो अश्मिता ने क्वेश्चन पूछा था कि सपोज कंपनी नए शेयर इशू कर रही है, तो जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनका राइट है कि नए शेयर्स में कुछ पार्ट उनको मिलेगा, तो राइट इशू होता है. समझ में आ गया ना क्लास? समझ में आ गया ना? इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है. इकोनॉमी सिर्फ, मैं बार बार कहता हूं, इकोनॉमी सिर्फ अगर आपने नहीं पढ़ी है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो डर लगता है. अगर इकोनॉमी का आपने पढ़ रखा है ना तो बहुत इजी है इकोनॉमी. ओके, और यहाँ ऑप्शनल वाली इकोनॉमी है नहीं, ये जीएस की इकोनॉमी है जो आपके सिविल सर्विस के प्रीलिम्स, आईएएस, आईएफओस, सीडीएस, सीएपीएफ में पूछी जाती है. ओके, क्लियर है? तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज कैपिटल मार्केट एंड व्हाई कंट्री नीड कैपिटल मार्केट. ओके, कि कंट्री में कैपिटल मार्केट क्यों होनी चाहिए, कैपिटल मार्केट से क्या क्या फायदे होंगे. फिर उसके बाद
चीजों को एक एक करके एनालाइज करते हैं। क्लियर गाइस? हेडिंग डालिए क्लास कैपिटल मार्केट। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लिखिए क्लास। Capital market is a medium and platform. Capital market is a medium and platform for long-term funds. For long-term funds, generally more than a year. Generally more than a year. लेस देन अ ईयर तो हो ही नहीं सकता। अगर लेस देन अ ईयर होगा तो मनी मार्केट हो जाएगा। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, विल बी एंड ऑल, ओके, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखिएगा, मनी मार्केट लेस देन अ ईयर होती है, कैपिटल मार्केट मोर देन अ ईयर होती है। ओके, लॉन्ग टर्म फंड्स जनरली मोर देन अ ईयर। इट हेल्प्स टू जनरेट बल्क फंड, it helps to generate bulk funds for government and industries, bulk fund for government and industries. The institution in capital market are called non-banking financial companies. Non-banking financial companies or NBFCs. Non-banking financial companies. The demand for long-term funds comes from private business corporations, public corporations, and the government. The demand for long-term funds comes from private business corporation, public corporation, and the government. The supply of funds comes largely from individual and institutional investors. The supply of funds comes largely from individual and institutional investors, banks, and special industrial financial institutions, and government. Special industrial financial institution and government. Special industrial financial institution जैसे development banks. Any example of development banks? Yes, अनमोल, बैंकिंग में पढ़ाया था। IDFC आजकल जिनके क्रेडिट कार्ड काफी पॉपुलर हो रहे हैं, बट वो आज बैंक के रूप में काम कर रहा है, पर IDFC डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दूसरा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ICICI, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, तो ये सारी चीजें, मतलब जो IDBI बैंक अलग है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग है। IDBI के क्यों बने? Why IDBI was formed? In order to push up या give push to the industrialization, Industrial Development Bank of India. इसी तरह के 1980s में SIDBI बना, SIDBI, Small Industrial Development Bank of India, जो छोटे गृह उद्योग के लिए बने, स्मॉल इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ है, SIDBI। IDBI 60s में बना, इंडस्ट्रीज को पुश करने के लिए, इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को पुश करने के लिए। तो ये डीज आर DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये DFI क्या होता है? इनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। किस किस ने ट्रूली बताओ स्कैम देखी है? 1 2 3, बहुत कम लोगों ने स्कैम देखी है। ओके, ठीक है, मैं ज्यादा आपसे कहूंगा नहीं, वेब सीरीज देखो, बट कैपिटल मार्केट को समझने के लिए ना, मतलब वो अगर आपने देखी है तो बहुत आसानी से कैपिटल मार्केट समझोगे। एक लाइन होती है उसमें, एक लाइन बोलता है कि हर्षित मेहता को के पास अब पैसों की कमी नहीं थी। उस कैपिटल मनी मार्केट में आने के, मनी मार्केट के बाद जब वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जाता है
जैसे यूटीआई के पास गया जाता है, तो अब उसके पास पैसे का कोई अकाउंट नहीं, कुबेर का खजाना था। वहां से वो पैसा लेता था और उसे शेयर मार्केट में लगाता था। शेयर मार्केट से वो किसी भी शेयर को, जब भाई किसी शेयर के पीछे पैसा लग जाएगा तो शेयर के दाम चढ़ने लग जाएंगे। जब शेयर के दाम चढ़ेंगे तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, बाकी लोग भी खरीदेंगे शेयर को, तो शेयर के दाम और जूम कर जाते थे। तो आर्टिफिशियल इन्फ्लेट कर देता था किसी भी शेयर को। पैसा कहां से आता था? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डीएफआई के साथ। आपने देखा होगा उसमें एक सीन है, ओएनजीसी के डायरेक्टर्स कहते हैं ओएनजीसी के बाद इतना पैसा पड़ा है, आपके पास कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं उस समय की गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं एक शामिल थी। गवर्नमेंट फोन करके ओएनजीसी कहते भाई जो हर्षद मेहता कह रहा है वो पैसे को आपको प्रॉफिट बना के देगा। हर्षद मेहता प्रॉफिट कैसे बनाता था? वहां से पैसा उठाता था और वो शेयर मार्केट में लगाता था, वहां से प्रॉफिट कमाता था, एक चंक अपने पास रखता था, बाकी चंक लोगों को खुश करने के लिए इधर उधर मतलब और गवर्नमेंट से लेके सारे ऑफिसर्स को पास। उसने कहा ना एक नया टर्म लॉन्च किया, बैंकरेज। ब्रोकरेज की जगह बैंकरेज। ओके, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज घर जाके हर्षद मेहता की वो स्कैम की सीरीज, इट्स अ वेरी प्रीटी लॉन्ग सीरीज। ओके, 9 to 10 एपिसोड्स हैं। ओके, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अभी न्यू ईयर में जब 2 दिन का ऑफ हो, हमारे यहाँ क्लास इन ट्रेडिशनल न्यू ईयर में 2 दिन की छुट्टी होती है, हम 31st और 1st ऑफ रखते हैं। ये आज से नहीं है, जब से मेरा इंस्टीट्यूट खुला है तब से मैं 31st और 1st ऑफ रहता। ओके, शायद इस बार 31st को शायद संडे है तो आपका टेस्ट होगा। ओके, जो लग रहा है टेस्ट सीरीज वाले हैं। ओके, क्योंकि इस बार तो आपने देखा होगा जब से टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, मैंने आप लोगों को प्रेशराइज करना कम कर दिया है। आप खुद इतने एडल्ट हो कि समझ जाते हो कि इंपॉर्टेंट है देना है या नहीं देना है। ओके, तो जिनका टेस्ट है आप आपको टेस्ट दोगे, उसके बाद न्यू ईयर मनाओ। ओके, सेकंड से क्लास करोगे। तो जब अभी छुट्टी हो तब आप आराम से देखना, बहुत अच्छी सीरीज है। आपको कैपिटल और मनी मार्केट काम कैसे करता है ना, काफी समझ में आ जाएगा स्कैम से। या अगर आपको पहले से नॉलेज है तो स्कैम बहुत ज्यादा समझ में आ जाती है कि चीजें क्या हैं, किस तरीके से हुआ घोटाला। ओके, तो कैपिटल मार्केट में क्या रहता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके पास पैसे पड़े रहते हैं। अब खाली पड़ा पैसा डिप्रिशिएट हो रहा। समझिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर इफ यू हैव सपोज 1 lakh of rupees cash in your wallet, in your storewell, okay, in your locker, तो आज जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है, क्या 1 साल बाद 1 लाख रुपए की वही वैल्यू होगी? मतलब जो आज आप 1 लाख रुपए में खरीद पाते हो, क्या 1 साल बाद 1 लाख रुपए में वही खरीद पाओगे? नहीं। ओके, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, 1 लाख रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। तो जो जिनके पास करोड़ों करोड़ों के फंड होते हैं वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, कितने तरह के मल्टीपल्स, क्लिक नहीं हो रहा है। ओके, ट्यूबलाइट जल बुझ हो रही है। ओके, 25,000 एंड मल्टीपल्स, 25,000 के मल्टीपल्स, मतलब 1 लाख रुपए का करोगे तो 4 आपको ट्रेजरी बिल मिलेंगे। 25,000 उसके मल्टीपल, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। ओके, ट्रेजरी बिल्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट आपके पास ऑप्शन है, शेयर मार्केट में जाओगे, गवर्नमेंट बॉन्ड में जाओगे, या इंडस्ट्रियल बॉन्ड में जाओगे। जैसे गवर्नमेंट को कर्ज की जरूरत होती है वैसे इंडस्ट्रीज को भी कर्ज की जरूरत होती है। बस ये चीज है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ज्यादा सिक्योर होते हैं कि गवर्नमेंट कभी फेल नहीं होती। इंडस्ट्रीज जैसे टाटा बिरला में लगोगे तो वो तो डेफिनेटली दे आर द ब्रांड, बट इंडस्ट्रीज कभी कुछ भी हो सकता है। तो लोग गवर्नमेंट में ज्यादा, हम इंडियंस सिक्योरिटी चाहते हैं ना। हम कई बार मैं कहता हूं कि हम 20s में रह करके हम 60s के रिटायरमेंट की बात करते हैं, सोचते हैं ओके कि हमारा बुढ़ापा सेफ हो। मतलब बच्चा 21 साल का है पर बुढ़ापे की बात कर रहा है कि हमारा बुढ़ापा सेफ हो, हमें पेंशन मिले। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो दैट इज द थिंग। तो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। समझ में आ गया ना क्लास? क्योंकि कैपिटल मार्केट चीजों को बढ़ाती है पैसे को। आपने देखा होगा आजकल पिछले 1 महीने से सेंसेक्स पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, 200 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स जूम मार रहा है। तो जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा या जिन्होंने आपके म्यूचुअल फंड भी किया होगा, कैपिटल मार्केट में ही म्यूचुअल फंड पड़ेंगे,
म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? अब म्यूचुअल फंड होते क्या हैं? आप यहाँ पे 50 लोग बैठे हो, ऑनलाइन मिला लो तो 60 लोग बैठे हो, तो आप लोग से मैंने सपोज 1000 रुपीज लिए, तो मेरे पास क्या हो गया 60 इंटू 1000 मतलब 60,000 रुपए हो गए। और सिंस आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कैपिटल मार्केट, मैंने 60,000 अपने हिसाब से शेयर मार्केट में लगा दिए। 60,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ 80,000। 5,000 मैंने अपना कमीशन काटा, भाई मैंने मेहनत की, 5,000 मैंने अपना कमीशन काटा, और 15,000 ना आप लोगों को 60 में से बराबर बांट दिए। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट कम होता है पर सेफ होते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स लगाते हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स लगाते हैं। फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। शेयर मार्केट में प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, पर सर शेयर मार्केट में लॉस, आप प्रॉफिट भी अकेले कमाओगे और लॉस भी अकेले झेलोगे। जैसे कई बार मैं एग्जांपल बताता हूं कि जिन्होंने, जब सत्यम कंप्यूटर ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया था, बैंकरप्ट घोषित किया था, फ्रॉड कहा था कि यस हमारे सारे जो चीजें हैं, मतलब जो हमने अपनी बैलेंस शीट्स बनाई थी वो सारी फ्रॉड है, तो कंपनी के जो शेयर्स थे सत्यम कंप्यूटर्स के, अपने लोएस्ट रुपीस के थे 7 रुपए। मेरे फादर बहुत रिग्रेट करते थे, ओके, कि तब नहीं खरीदा, और 7 रुपए के शेयर था। जिन्होंने, क्योंकि सत्यम एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बड़ी फ्रॉड, बाद में फ्रॉड घोषित हुई, बहुत बड़ी कंपनी थी, तो इतना सबको मालूम था इस कंपनी को कोई ना कोई टेक ओवर कर लेगा, अच्छी कंपनी टेक ओवर कर लेगी। जिन काफी लोगों ने खरीदे, सपोज अगर किसी ने 7,000 रुपए लगाए होंगे तो मतलब कितने शेयर मिले 7,000 में? 1,000 शेयर्स। और ये कब की बात है? ये 2009 की बात है। बाद में सत्यम कंप्यूटर को किसने खरीद लिया? आज सत्यम कंप्यूटर किस रूप में जानी जाती है? टेक महिंद्रा। आज सत्यम कंप्यूटर टेक महिंद्रा के रूप में जानी जाती है। लेट मी चेक, जस्ट अ मिनट। आज टेक महिंद्रा का शेयर क्या है मैं आपको बता देता हूं। वेरी गुड। आज टेक महिंद्रा का शेयर की प्राइस है 1068, एक शेयर की प्राइस। तो जब 7 रुपए का शेयर 2009 में कोई खरीदेगा और आज है 1068, जरा कैलकुलेट करके बताना कितने होंगे सब हैं? एक 1068 इंटू 1,000 शेयर खरीदे ना, 100,000 10,000 लाख 10,68,000 कितने? 13 साल में, मतलब 1,000 के 10 लाख कर दिए। है कोई ऐसा बैंक जो 13 साल के अंदर 1,000 के 10 लाख कर दे? हैं? 7,000 के 10 लाख, सॉरी 7,000 के 10 लाख कर दे, कोई नहीं कर सकता सर। पर मेरी बात सुन करके कल अपना डीमैट अकाउंट मत खुलवा लेना, ओके गाइस। शेयर मार्केट बहुत रिस्की अफेयर है, बहुत रिस्की अफेयर है शेयर मार्केट। मतलब कई बार होता है ना, आपके ज्योतिष भी कहते हैं बेटा शेयर मार्केट से दूर रहना, पैसे का नुकसान संभव है, राहु की दृष्टि आपके धन भाव पे है, ओके। तो कहने का मतलब यह है कि भैया शेयर मार्केट में आप तभी इन्वेस्ट करो, पहला आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बड़ा अच्छा हो। 1,50,000 का लॉस भी हो जाए ना तो ऐसा लगे बस हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पानी यानी गिलास में पानी गिरा भरा था, पानी गिर गया, ओके। ये नहीं कि पता चला हार्ट अटैक आ रहा है कि हाँ भाई 50,000 का नुकसान हो गया, ओके। दूसरा, आपके शेयर मार्केट में प्लस आपको शेयर मार्केट की नॉलेज बहुत होनी चाहिए। शेयर्स वही कब कंपनी की क्या प्रॉफिट रिपोर्ट्स हैं, कंपनी किसके साथ टाई अप कर रही है, कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है, अगर आप वो चीज स्टडी करोगे, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड आप बहुत क्लोजली पढ़ोगे, मतलब हिंदू ज्यादा अगर ये चीज पढ़ोगे तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और किसी के कहने पे शेयर मार्केट से बेटर है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, बट म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। यही तो आता है ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। क्योंकि सिंपल बात है, जब शेयर मार्केट डाउन जाएगी तो सर म्यूचुअल फंड भी डाउन जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पैसे कहां इन्वेस्ट होते हैं? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं। एसआईपी, आपके एसआईपी के पैसे से उतने कम पैसे आएंगे एसआईपी में, ओके। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है
जहां जिनके पास, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो बहुत हाई क्लास हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, अगर उसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है तो शेयर मार्केट में अगर सही तरीके से इन्वेस्ट होता है या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, दे कैन इंक्रीज देयर इनकम बिकॉज इट गिव्स मोर प्रॉफिट देन बैंक। बस अंतर क्या है, बैंक्स आर मोर सिक्योर, शेयर मार्केट में सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। अभी मार्केट बूम चल रहा है, पुतिन जी का दिमाग फिरता है, और वहां अगर वो कुछ टेस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट धड़ाम हो जाता है। तो शेयर मार्केट कोई ठिकाना नहीं। ओके, तो शेयर मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट, वो आपका रिस्क है। क्लियर है गाइस? लिखिए, capital market has crucial significance to capital formation. Capital market has crucial significance to capital formation. Crucial significance to capital formation for speedy economic development. Crucial significance to capital formation. पैसा बनाने के लिए कैपिटल मार्केट बहुत जरूरी है। For speedy economic development, for speedy economic development, adequate capital formation is necessary. Adequate capital formation is necessary. The significance of capital market, the significance of capital market in economic development, the significance of capital market in the economic development can be summarized, SUMMARISED, summarized as follows. Can be summarized as follows. Number one, mobilization of saving and acceleration of capital formation. Mobilization of saving and acceleration of capital formation. ये पॉइंट समझे? So guys, you have to be very frank with me. Okay, since I'm your mentor, okay, I'm your teacher. अगर आप मेरे से चीजें छुपाओगे तो फिर हाँ जी नोटियाल साहब, समझे ये पॉइंट? नहीं, बोलो भाई, क्लियर बोलो, मतलब यू हैव टू एक्सप्लॉइट द फैकल्टी। ओके, सिंपल बात है, आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, आप उसे पैसा कैपिटल मार्केट में लगा दोगे तो कंपनी को मिलेंगे, कंपनी उस 1 लाख से इन्वेस्ट करेगी, उससे और पैसा बनेगा। मोबिलाइज, क्या लिखा है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। और जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपके 1 लाख रुपए के ऊपर, हो सकता है आपको 1,01,000 या जैसा भी प्रॉफिट हो, 1,10,000 रुपए आपको वापस रिटर्न कर, बैंक से ज्यादा रिटर्न करेगी। डाटा पहला पॉइंट क्लियर। ओके, इसे डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं, पहला पॉइंट यही है। नंबर 2, रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब शेयर्स के थ्रू क्या हो जाता है, कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल मिल जाती है, 5 साल 10 साल 15 साल के पैसे मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा एक चीज आपको अभी बता दें, मतलब जो लोग आपके घर में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, अब तक जियो के शेयर नहीं आए। जिस दिन जियो के शेयर आएंगे ना, लोग टूट पड़ेंगे। जियो, रिलायंस के शेयर्स हैं, जियो के शेयर नहीं आए, और जियो के शेयर आएंगे जरूर। मोटा भाई ऐसे थोड़े ना चीज करेंगे। ओके, जियो के शेयर पक्का आएंगे जरूर। ओके भाई, कहीं ना कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी। अभी 100% ओनरशिप में चल रही है जियो कंपनी, जब उसे आगे चल के और बढ़ाना क्या होगा। अभी तो जैसे ये है कि मतलब सेम फ्रीक्वेंसी है, मतलब गवर्नमेंट की भी और कंपनी की भी, क्योंकि सब एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ओके, तो आराम से, पर कई बार हो जाता है कि चीजें डिफरेंस हो जाती हैं, पैसे की कंपनी को जरूरत पड़ती है, तो जब पैसे की जरूरत पड़ती है, व्हेन द कंपनी नीड्स मनी, तो कंपनी क्या करेगी? शेयर लॉन्च करेगी। और जियो इज अ वैल्यूएबल कंपनी, रिलायंस की कंपनी भैया, वैल्यूएबल कंपनी है। तो सर जब जैसे सपोज जियो ने शेयर लॉन्च किए, तो जियो को जो पैसे मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल है। बैंक की तरह मनी मार्केट नहीं है कि 364 दिन के अंदर पैसे वापस करने।
लॉन्ग टर्म कैपिटल है। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इजी है, पैसा मिलेगा तभी तो वो इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्ट होगा तभी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कोई पॉइंट अगर ना लिख पाओ तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो पॉइंट या डिक्टेट भी कर दूंगा। ओके, पॉइंट नंबर 4, रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट। रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट, रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट। अब इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। सपोज आपके पास आईफोन 13 है, आप बेचना चाहते हो, तो हर कोई नहीं खरीदने वाला आईफोन 13। पहले आपको देखना पड़ेगा कहाँ प्लेटफॉर्म पे बेचोगे, OLX पे चीजें हो गए, अलग अलग रेट लगेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, पर शेयर मार्केट ऐसी जगह है, अगर आपके पास शेयर्स हैं तो वहां बायर्स हमेशा मौजूद है, वहां पे बायर्स हमेशा मौजूद है। ओके, मतलब अगर आपके पास शेयर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरे फादर नहीं, मेरे फादर मेरे को शेयर नॉलेज, थोड़ा बहुत शेयर नॉलेज मेरे को फादर की वजह से है। माय फादर वाज अ वेरी यू कैन से he has a very vast knowledge about share market and he invested hugely in the share market. Okay, but हम दो भाइयों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, ना हमारी मदर के पास इतनी नॉलेज थी। मेरे को शेयर मार्केट के बारे में पता तो था, but it is very difficult to manage such a huge funds in the share market. तो 2019 में जब मेरे फादर नहीं रहे, तो on 2020, around 2020 and 2021, मेरे मदर ने कहा कि it's better to encash the shares. It's better to encash the share। बस हमने जब शेयर ट्रांसफर हुए, ब्रोकर को फोन किया, सारे शेयर बेच दो। उसने कहा सारे शेयर बेच देते हैं, और 3 दिन के अंदर अकाउंट में सारा पैसा। तो अगर आपके पास शेयर हैं तो खरीदार मौजूद है। आईफोन 13 अगर आप बेच रहे हो, सपोज आप सोने का बिस्किट ही बेच रहे हो, सोने जमीन बेच रहे हो, तो जमीन बेच रहे हो तो तुरंत खरीदार नहीं मिलते हैं। इफ यू आर सेलिंग अ लैंड, इफ यू आर सेलिंग अ हाउस, तुरंत खरीदार कहां मिलते हैं? पहले लगाओगे, प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट करोगे, 10 लोग आएंगे, बार्गेन करेंगे। पर आप शेयर कहोगे मेरे पास शेयर है, मैं रिलायंस का शेयर बेचना चाहता हूं, बस आपको ब्रोकर को फोन करना है, मेरे रिलायंस का शेयर बेच दो। वो एक बार फाइनल करके सर मैं बेच दूं, आप कहोगे यस सर बेच दो, ठीक है सर, 3 दिन में पैसा आ जाएगा। 3 दिन में पैसा क्यों आएगा, समझो, आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारे के यहाँ T+3 डेज, वैसे T+2 हो गया, पर T+3 डेज है। टी मतलब जिस दिन ट्रेडिंग हुई और 3 दिन का आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। डीमैट का फुल फॉर्म डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन, व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? कैन आई बोरो योर बुक? दिस राइटिंग नहीं दिखाऊंगा, ओके। दिस इज मटीरियल, दिस इज मटीरियल, बट इफ यू हैव द PDF नोट्स इंस्टेड ऑफ दिस नोट्स, दैट इज डीमटेरियल। मतलब आप कहते हो ना, बैंक शेयर के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। पहले क्या था, जैसे आप बैंक में अपने पैसे रखते हो ना, डीमैट अकाउंट में आप शेयर रखते हो, डीमैट अकाउंट में आप शेयर रखते हो। पहले ये सब चीजें नहीं थी, पहले शेयर फिजिकल, ये पेपर के रूप में आपके पास आते थे। अब जो शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के रूप में आते हैं। जैसे पैसे आप गूगल पे या फोन पे करते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आपके अकाउंट से कटते हैं और दूसरे अकाउंट में चढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इधर से उधर पैसा आता है, वैसे अब शेयर्स आते हैं। तो शेयर जिन अकाउंट में रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट मतलब डीमटेरियलाइज, मटेरियलाइज जिसको आप छू सकते हो, डीमैट को आप छू नहीं सकते। इसलिए शेयर को खरीदना बेचना बहुत आसान है। गूगल पे या फोन पे इस्तेमाल करना आसान है ना, पैसे का ट्रांजेक्शन, इधर आपने बस UPI पिन डाला, उधर पैसा तुरंत ट्रांसफर। ओके, ऐसे डीमैट अकाउंट काम करता है। तो यही पॉइंट लिखवाया है, रेडी एंड कंटिन्यूअस। आप बेचोगे तुरंत वहां बायर मौजूद रहेंगे हर समय। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन कहना कोई बायर ही नहीं है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर जब आप बेचते हो तो आप ये देखते हो कि मार्केट चढ़ा है या नीचा है, क्योंकि अगर मार्केट ज्यादा चढ़ा है तो आपको ज्यादा पैसा फायदा मिलेगा।
मार्केट अगर क्रैश किया है तो उस दिन बेचोगे तो आपको नुकसान ज्यादा होगा, कम फायदा मिलेगा। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, पॉइंट नंबर 5, टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस मतलब चाहे तो लिख लो क्लास, एन इंपॉर्टेंट शॉर्टेज फेस बाय, एन इंपॉर्टेंट शॉर्टेज फेस बाय entrepreneurs in developing countries is technical assistance. In developing countries is technical assistance by offering advisory services, relating to preparation of feasibility reports, advisory services relating to preparation of feasibility reports, comma, identifying growth potential, training entrepreneurs the financial intermediaries in capital market, the financial intermediaries in capital market plays an important role, अब आपने देखा होगा जैसे पेटीएम कल शेयर आए, बहुत सारे ओके कंपनीज के आईपीओ आए हैं जो नई कंपनीज थी, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ओके, कई आपने होगा कई जो स्टार्टअप्स रहे हैं उनके अपने शेयर मार्केट्स में आए हैं, बिकॉज उन एंटरप्रेन्योर्स को जैसे ही जब आप बिजनेस शुरू करते हैं आप देखते हो कि आपको कंटिन्यूअस लोन की जरूरत है, कंटिन्यूअस पैसे की जरूरत है, ओके। तो वो पैसा कहां से आएगा? शेयर मार्केट से आएगा। तो आपको शेयर मार्केट की समझ होनी चाहिए, तो आप वहां से पैसा उठा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कैरल लॉन्चर, सीएल शेयर मार्केट में है, सीएल का शेयर आपके you can buy the Carol Launcher share from the BSE NSE, okay। तो these are the अब Carol Launcher एक स्टार्टअप ही रहा है, ओके, एजुकेशन स्टार्टअप रहा है। तो these are the things कि ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये कैपिटल मार्केट के थ्रू अपने फंड्स को चैनलाइज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 या जो भी है, proper channelization of funds, next, foreign capital, और फॉरेन कैपिटल कैसे आती है? अगर इंडिया के शेयर मार्केट जूम कर रहा है, तो अगर इंडिया का शेयर मार्केट बूम कर रहा है, सपोज बीएससी कंटिन्यूअस अपवर्ड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंटिन्यूअस अपवर्ड है, ये एनएससी भी कंटिन्यूअस अप है, तो दिस विल अट्रैक्ट व्हाट? FIIs। यहां ये भी पढ़ेंगे, FIIs पढ़ेंगे इस चैप्टर में, FDI FIIs पढ़ेंगे। अब FIIs के पास क्या होते हैं? डॉलर, पौंड, यूरो, ट्रेंच भर करके डॉलर, पौंड, करोड़ों बिलियन डॉलर, पौंड, यूरो, ओके। वो जब डॉलर, पौंड, यूरो बीएससी और एनएससी में इन्वेस्ट होते हैं तो शेयर मार्केट और जूम होता है। ये जब ये जूम कैसे हो जाता, समझिए क्लास, शेयर मार्केट
you can compare the share market with any सब्जी मंडी। मैं ऐसे आपको एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सा बहुत कॉमन सा एग्जांपल जो आप आसानी से समझ जाओगे कि सपोज आप केबीसी में सपोज 75 लाख जीते, इस बार केबीसी 75 लाख का भी है, 75 लाख जीते, तो मेरे ख्याल से 75 लाख काफी होंगे देहरादून की सारी सब्जी खरीदने के लिए। थोड़ा सा ऑड है पर एक सोचने में क्या जाता है, 75 लाख में आप देहरादून की जितनी सब्जियां हैं ना, जितनी सब्जी वाले सब खरीद सकते हो। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, कैन यू इमेजिन? ये भूल जाओ कि स्टोर कहां करना, सोचने में कुछ नहीं जाता। ओके, 75 लाख रुपए में आपने सारी देहरादून की सब्जी खरीदी, नेक्स्ट डे क्या होगा, देहरादून में वेजिटेबल्स की शॉर्टेज हो जाएगी और वेजिटेबल के प्राइस राइज हो जाएंगे। और शेयर मार्केट भी ऐसे ही होता है, जितने ज्यादा शेयर परचेज होंगे शेयर की शॉर्टेज हो जाएगी, शेयर की शॉर्टेज हो जाएगी, शेयर मार्केट जूम हो जाएगा। हर्षद मेहता यही करता था। Sir, you were not audible. जूम करेंगे BSE और NSE जूम करने के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास डॉलर पाउंड यूरो हैं, वो यहां आके इन्वेस्ट करेंगे तो इंडियन के शेयर मार्केट और जूम करेंगे। समझ में आया क्लास? नेक्स्ट, हाँ हाँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं। ओके, मतलब FPI FI एक तरीके से इंटरचेंज वर्ड यूज किया जाता है। ओके, FPI इज एन अम्ब्रेला टर्म, FPI इज एन अम्ब्रेला टर्म। मैं अगर डीजे साहब FI करूंगा तो ये सारा चीज करा दूंगा। ओके, ये क्लास। नेक्स्ट, रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स, रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स, SICK। भाई जब पैसा आएगा तो कंपनियां या गवर्नमेंट अपने जो यूनिट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं उनमें पैसा डाल करके उनको मतलब एक तरीके से अच्छे तरीके से रन कर सकती है। चाहे तो लिख लो, द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड timely financial assistance, provide timely financial assistance to viable sick units, to viable sick units to overcome their industrial sickness, to overcome their industrial sickness, come their industrial sickness, this help the weak units, this help the weak units to overcome their financial industrial sickness, their industrial financial sickness. They can repay back loan to bank, they can repay back loan to bank, and can work again on profit, नेक्स्ट है सेकंड लास्ट पॉइंट है इजी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कैश, पैसा। इजी लिक्विडिटी जैसे मैंने अभी आपको मतलब मैंने अपने ही घर का एग्जांपल दिया था। ओके, इफ यू हैव शेयर्स, आप कभी भी उस शेयर को बेच करके पैसा कमा सकते, मतलब पैसा आप इन हैंड ले सकते हो। 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट, बैंक के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ओके, आप उस पैसे को कहीं भी चेक के थ्रू, कहीं अगर आपको इमरजेंसी की जरूरत है, आप सीधा शेयर मार्केट से पैसा शेयर बेचोगे, 3 दिन के अंदर पैसा आपके पास, मतलब ऑन दैट वेरी डे तो नहीं आएगा, पर हाँ 3 दिन के अंदर आपके पास पैसा आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ अभी जो चल रहा है T+3 चल रहा है, ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग और 3 days। ओके, ये क्लास।
with the help of secondary market investors, with the help of secondary market, with the help of secondary market, secondary market बोले तो शेयर BSE और NSE, सेकेंडरी मार्केट ये होते हैं, BSE अभी पढ़ा देंगे। with the help of secondary market, investors can sell off their holdings and convert them into liquid cash, and convert them into liquid cash. The investor can sell off their holdings and convert them into liquid cash. और लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट ही लिखना, पहला पॉइंट मत लिख देना कभी भी जब अभी आप एग्जाम में लिख रहे हो। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ये पॉइंट कैसा है, मतलब सिंपल बात है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार गवर्नमेंट है, कई बार प्राइवेट कंपनीज भी हैं, खासतौर से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास जब ज्यादा पैसा आता है तो कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स वो बैकवर्ड एरियाज में लगाती है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे BHEL रानीपुर कोई ऐसा इंडस्ट्रियल हब भी नहीं रहा था, कि हरिद्वार कोई इंडस्ट्रियल हब रहा है, पर यहां लगाया। अब BHEL हरिद्वार की वजह से हरिद्वार का जो ज्वालापुर एरिया है वो अब एक मेन सेंटर बन चुका है। हरिद्वार इज अ ट्रेडिशनल सिटी while ज्वालापुर इज अ मॉडर्न सिटी। ऐसे ही जो बेल आपके कोटद्वार में BEL की फैक्ट्री आपको मालूम होगा कोटद्वार में, तो जहां पे इंडस्ट्रीज लगती हैं वो धीरे धीरे अपने आप में पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है। जैसे जमशेदपुर, द ओरिजिनल नेम ऑफ जमशेदपुर वाज, सर ने बताया होगा, टाटानगर। टाटानगर से पहले, टाटानगर से के बाद तो जमशेदपुर था, जमशेदपुर से पहले टाटानगर, टाटानगर से पहले द फर्स्ट नेम ऑफ जमशेदपुर। जाड़े आ रहे हैं, थोड़ा च्यवनप्राश और बादाम वादाम खाया करो भैया, ओके। इट वाज नोन एज साक्षी, पढ़ाया था साक्षी, ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट नेम ऑफ जमशेदपुर वाज साक्षी। कलकत्ता कौन से 3 गांव पे बसा था, नहीं पढ़ाया था हिस्ट्री में, एक दिन और रिपीट भी किया था मैंने हिस्ट्री में। द 3 विलेजेस ऑन विच कलकत्ता वाज फॉर्म्ड, गोविंदपुर, कालीकाता और सतनौती। अभी मॉडर्न इंडिया फिर से शुरू होगा, तो जिनकी वीक है मॉडर्न इंडिया अटेंड कर लेना। मॉडर्न इंडिया जनवरी से शुरू होगा, मॉडर्न इंडिया, ओके। द 3 villages on which later on grew in Calcutta, modern Calcutta, it's Satnauti, Kalikata and Govindpur. Okay, Britishers got 3 villages which later on developed into full-fledged Calcutta. Okay, clear है? So development of backward areas, last point है, capital market provide funds, the capital market provide funds for project in backward areas, provide funds for project in backward areas. This facilitate economic development of backward areas. This facilitate economic development of backward areas. Long-term funds are also provided. Long-term funds are also provided for development projects. Long-term funds are also provided for development projects in backward and rural areas. In backward and rural areas. And this led to overall growth. This led to overall growth. Clear है guys? तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि the role of capital market in India, okay, तो ये पॉइंट्स लिखोगे, the role of capital market in India. Okay, थोड़ा पॉइंट अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, जब शेयर मार्केट लिखाऊंगा, the role of share market in India. कैपिटल मार्केट एक ब्रॉड पॉइंट है, शेयर मार्केट पर्टिकुलर शेयर मार्केट के लिए. क्लियर है गाइस? ओके, तो यहाँ पे मैं लेक्चर रोक रहा हूँ. कल पॉसिबली मैं अपने दोनों लेक्चर लूंगा, एक पहला इकोनॉमी का होगा, दूसरा साइंस एंड टेक का होगा. एज आई टोल्ड यू कि आज क्योंकि पीछे भी IFP लग रहा था क्लास, तो आई वाज मतलब मेरे को कुछ यस सर
क्रिप्टो करेंसी कैपिटल मार्केट में इन जनरल, क्रिप्टो करेंसी का तो वो एक अलग ही डिजिटल, वो आपके जो क्रिप्टो करेंसी को पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपके साइंस एंड टेक में, वो आपके आईटी, कंप्यूटर एंड आईटी वो चीज है। क्रिप्टो करेंसी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, बल्कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा भी था, उसकी जगह आरबीआई ने अभी नई करेंसी लॉन्च की है जिसे क्या कहा जाता है, डिजी, जो अभी आपने डिजी रूपी अभी हमने सुना नहीं था, एक जस्ट अ वीक, हाँ, तो cryptocurrency is not the part of capital market. Cryptocurrency is a part of IT section. Okay, we will take in the information technology. Clear, guys? So tomorrow you will have the same timing, but tomorrow I will have the science and tech class also. Okay, तो आज आपके भी सर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, नक्सलिज्म एंड माओइज्म। आपके हर ऐसे से लेके इंटरव्यू, बस एक छोटा सा टॉपिक बचता है, जैसे छोटा टॉपिक पूछा जाता है कि हमारी मिलिट्री यूज होती है आपके नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में, पर हम नक्सलिज्म के अगेंस्ट कभी मिलिट्री यूज नहीं करते। व्हाई सो? सर विल गिव द आंसर। ओके, मैं यहाँ ओके, बिकॉज these things are important because चाहे आप आईएफओस बने, चाहे आप आईएएस बने, चाहे आप पीसीएस ऑफिसर बने, ओके, यू विल बी द लेटर और सूनर यू विल बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक मिस मत करिएगा। आई थिंक सर विल टेक 3 lectures और 2.5 lectures फॉर दिस नक्सलिज्म एंड माओइज्म। ओके, स्टे ट्यून्ड। ओके, आपको नया लिंक मिलेगा। ओके, नमस्कार, थैंक यू।